हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और सुबह सुबह का जो काम होता है झाड़ू पोछे का, वो मैंने कर लिया था। और बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस। तो उनको भेजने के बाद मेरे घर के जो काम होते हैं झाड़ू पोछा, वो मैंने लगा लिया था। और चाय नाश्ते के बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और किचन की भी थोड़ी हल्की फुल्की सी मैंने क्लीनिंग सफाई जो है वो कर ली थी। और उसके बाद जब मैं झाड़ू और पोछा लगा रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं नहा भी ली थी। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि डस्टिंग का काम जो है उसको मैं थोड़ा आराम से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का लंच भी बनाना था। तो यहाँ पर मैंने टेबल जो था ना उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और टेबल के ऊपर जो ये मैं कपड़ा प्लास्टिक का ये तो इसको बिछा के रखती हूँ, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया यहाँ पर। ये देखिए। तो बच्चे और हस्बैंड चले गए थे और उन तीनों को भेजने के बाद मैंने बाकी का काम कर लिया था। और नहाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। तो टेबल मैंने साफ़ कर लिया है और उसके बाद बारी आती है फ्रिज साफ़ करने की, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और आजकल पता नहीं कितनी धूल मिट्टी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब तूफ़ान आ रहा है, आंधी आ रही है और सारी घर में मिट्टी मिट्टी हो जा रही है। पता नहीं, मतलब बादल भी आ रहे हैं पर बारिश वगैरह नहीं हो रही है, बस मिट्टी की बारिश हो रही है ऐसे लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद बारी आती है बेड साफ़ करने की। तो ये बच्चों का कमरा है, बच्चे सोते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी मिट्टी बैठ जाती है। रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी आ जाती है, समझ में नहीं आता है। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो साइड पे छोटी सी ट्रॉली रखी है, बच्चों की बुक्स हैं इसके ऊपर। और एक इन्होंने गेम रखी हुई है, तो इसको भी मैं कपड़े को साफ़ कर लूँगी और वापस उसके बाद इन सभी चीज़ों को इसके ऊपर रख दूँगी। बेड भी मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद बारी आती है ये जो ड्रेसिंग शीशा रखा है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके ऊपर भी धूल बैठ जाती है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मुझे बनाना था लंच, तो लंच बनाने का टाइम भी हो रहा था, 11 साढ़े 11 हो रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो भी सामान रखा है उसके नीचे भी मैं अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। डस्टिंग करने के बाद आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दोपहर का लंच बना लूँगी अब जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है ना वो 11:30 हो गए थे। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ लंच, क्योंकि बच्चे जो है ना वो 12:30 बजे उनको छुट्टी हो जाती है। और 12:45 या 1 बजे के करीब वो पहुँच जाते हैं घर। तो पेपर चले हैं उनके, तो जल्दी से मतलब छुट्टी हो जाती है उनको। तो लंच जो है ना वो घर में ही करते हैं अब। तो एक हफ्ता उनके पेपर हैं, यही मतलब 2-3 पेपर बचे हैं अभी। तो फिर मंडे को फिर से पुराने वाले रूटीन में आ जाएंगे। और बच्चों को छोड़ने उनके पापा ही आते हैं, तो वो भी टिफ़िन नहीं लेकर जाते हैं। तो लंच टाइम में वो पहुंच जाते हैं तीनों, तो घर में ही खाना खाते हैं फिर वो।
और रूटीन जो है ना वो हमारा पुराना वाला ही सही लगता है हमें, क्योंकि आजकल गर्मियों में ये होता है ना, भूख नहीं लगती है ज़्यादा, कि हम जो चावल है ना रात को ही खाते हैं, थोड़े से चावल हम रात को बनाते हैं, दिन में चावल हम नहीं खाते हैं। तो हमें पहले की आदत पड़ी हुई है, और जब मैं दिन में चावल बना रही हूँ तो फिर बच्चे खाना खा ही नहीं रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। और आज भी बंस ने नहीं खाया था खाना, थोड़ा सा ही खाया था, और बाकी का फिर मैंने ले लिया था। तो पुराना वाला रूटीन जो है वही हमें सही लगता है। तो जल्दी से मैंने खाना यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिए थे। तो चावल बन गए हैं, इसमें गैस है अभी, और सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। ये बनाई है मैंने चिकन और आलू, चिकन करी बनाई है, और मैंने आलू भी ऐड कर दिया था, इसमें डाल दिया था। तो सब्जी भी बन गई है, और बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है, बच्चे भी आ जाएंगे अभी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया। तो बच्चों को आने में भी टाइम है, टाइम जो है 12 बजकर, हाँ 12:30 हो गए हैं, और खाना मेरा बनकर तैयार है। यहाँ पर सब्जी बना ली है मैंने, चावल भी बना लिए हैं, और बच्चे आएंगे अभी। और लाइट जो है ना वो चली गई है। अब गर्मी में यही होगा, रोज़ रोज़ लाइट जाती है, रोज़ डेली कट लगता है। तो अभी मैं बच्चों का वेट कर लेती हूँ। 12:35 हुए हैं। तो मैं मूवी भी देख रही थी साथ में, और खाना भी बना रही थी। तो जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई, और अभी मैं कर लेती हूँ बच्चों का वेट, वो आएंगे उसके बाद खाते हैं हम खाना। तो आ गए थे ये तीनों उसके बाद, तो फिर मैंने इनको खाना दे दिया था, और वंश ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था, तो ये फट गया था। मैंने कहा ये क्या किया है, तो ये बता रहा था कि मम्मा मैंने 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है ना मैं छोड़ दिया था, क्योंकि टाइम अप हो गया था, और वैसे बच्चे स्लो स्लो करते हैं, तो फिर मैं कहा चल कोई बात नहीं। तो उसके बाद खाना खा लिया था हमने कर ली थी रेस्ट, और हस्बैंड जो थे वो चले गए थे थोड़ी, मतलब खाना खाने के बाद वो तुरंत निकल जाते हैं उसके बाद। तो ये जो टाइम है ये है शाम का टाइम। तो टाइम जो था वो 6:30 पौने 7 हो रहे थे। तो ऊपर जो है ना, मैं बोल रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा हवा चलती है, तो सारा जो है मिट्टी वगैरह हो जाती है ऊपर। तो मैं ऊपर वाले रूम में आ गई थी, बालकनी में। तो जो ये काम जो है ना मैं सुबह करती हूँ। तो अब गर्मियों में ये काम जो है ना, जैसे ऊपर बालकनी साफ़ करनी, या उसको धोना, या कपड़े धोने, तो ये जो सुबह के मेरे कुछ काम है गर्मियों के, वो मैं अब शाम शाम को करती हूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना इतनी तेज़ है, ऊपर छत पर आया नहीं जाता है बिल्कुल भी नहीं। और पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था, और उसके बाद जो है मैं इसको धो दूँगी। तो अभी जो है ना मैंने इसको धोया है, और अभी जो मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रात को यहाँ पर इतनी ज़्यादा तूफ़ान चला था ना, इतनी ज़्यादा आंधी आई थी कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैंने सोचा कि मैंने क्यों इसको धोया, क्यों इतनी अच्छी सी साफ़ सफाई की। तो फिर वैसा का वैसा हो गया था फिर दोबारा से, क्योंकि यहाँ सामने जो है ना बिल्कुल मतलब खुला ही है ये सारा, आगे से एरिया जो है, अभी यहाँ पर इतने मकान नहीं बने हैं, तो सीधी हवा चलती है, और सारी डस्ट वगैरह जो है ना यहाँ पर पड़ती है आकर। तो रोज़ जो है ना डेली मैं सफाई नहीं करती हूँ, नहीं होती है सफाई, क्योंकि रात को ना फिर से वही साफ हो जाता है, फिर से वही कचरा वगैरह पड़ जाता है। तो साथ में मैं कपड़े भी धो रही थी यहाँ पर, बच्चों की ड्रेस जो है ना उसको मैं डेली धोती हूँ आजकल गर्मियों में। तो फिर मैंने मशीन भी लगानी थी, तो मैंने मशीन में डाल दी थी, और साथ में मैंने बेड शीट भी धोई थी। तो साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे थे, तो कपड़े जो थे ना वो स्पिन हो गए थे, तो इनको मैं सुखाने डाल दूँगी। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो वैसे सूख ही जाते हैं। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे सुखाने के लिए, और उसके बाद मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा पानी फेंका, और अच्छे से फिर से क्लीन कर ली। और यहाँ पर ये जो ग्रिलें हैं इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो साफ़ तो ये वैसे होती हैं, पर
इसके ऊपर जो है ना धूल बैठी हुई थी, बस यही प्रॉब्लम है, धूल बैठ जाती है इनके ऊपर। तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अभी जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना ऊपर, तपश सी हो जाती है ऊपर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मन ऐसे कर रहा था जैसे मैं पानी फेंक रही थी, तो मन ऐसे कर रहा था कि मैं भी अपने ऊपर पानी फेंक लूँ। और यहाँ पर ये जो सारी ग्रिलें जो हैं ये मैं सारी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पर, शाम के टाइम है तो काफ़ी यहाँ पर रौनक हो जाती है, बच्चे वगैरह आ जाते हैं। तो सारी ग्रिलें जो थी ना वो मैंने साफ़ कर ली थी अच्छे से, पौड़ियों वाली ग्रिलें भी, ऊपर वाली भी, ये सारी साफ़ कर ली थी। और रात को फिर से वही काम हुआ था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर ये जो सामने ग्रिल लगी है लोहे वाली, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, मिट्टी बैठी है इसके ऊपर भी, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद कपड़े मैंने सारे धो लिए थे, तो वो मैंने डाल दिए थे सुखाने के लिए, तो वो भी सूख गए थे। तो कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने अंदर डाले थे और कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने बाहर डाल दिए थे। तो ये देखिए कपड़े भी धुल गए हैं साथ साथ में सारे, तो सारे मैंने डाल दिए सुखाने के लिए। और अभी मैं चल जाऊंगी नीचे, तो कुछ मैंने अंदर भी डाल दिए हैं। तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो आज का ये मौसम देखिए, शाम का टाइम है ये। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं। और वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।